आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना पवित्र के साथ करेंगे। ओके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभाला, आगे आप ही संभालेंगे। आपके सिंहासन की ओर बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। हमेशा आपने पूरे दिन संभाला पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमेशा हम संडे क्लास करते हैं पिता परमेश्वर, हमेशा हम सीख मिले पिता परमेश्वर। हमेशा जो भी भैया मैं बताते हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर में समझ में आने पाए पिता परमेश्वर, और उसे हम अच्छे से समझे पिता परमेश्वर। भैया के ऊपर जो अपनी अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, तो बताते परमेश्वर हमें हर एक चीज समझ में आने पाए पिता परमेश्वर। जितने बच्चे नहीं जुड़ पाए, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सही हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप अपनी आशीष करिए। जितने बच्चे नहीं जुड़ पाए वो अगले सैटरडे जुड़ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, जिनको सौंपता है वो समय को सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, आज हम लोग सिन के बारे में सीखेंगे, क्या होता है सिन। ठीक है, सब बच्चों को पता है क्या होता है सिन। भैया सीन मतलब पाप। हाँ, सिन मतलब पाप। ओके, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता है सिन, क्या भैया होता जैसे भैया जैसे फ्रिज में चॉकलेट रखी है और हम लोगों ने बिना पूछे खा ली, वो चोरी है। तो ये भी एक पाप है भैया, छोटा है? सा। हाँ, ठीक है, ओके, गुड। भैया हम लोग जब परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं हाँ, तो तो वो पाप है। पाप कहलाता है। हाँ, ठीक है, ओके, गुड। हाँ, लिशबा कुछ बोलना चाहती है या सिर्फ दांत दिखाना चाहती है? हाँ, बताओ एलिशबा, कुछ बोलो, क्या होता है सिन, व्हाट इज सिन? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना सिन होता है। ओके, गुड। भैया जी, हाँ भैया जी, बताइए, और आप बताइए। जब जब प्रभु के वचन और आराधना नहीं करते वो पाप होता है। हाँ, प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं तो पाप होता है। गुड। और भी जब आराधना नहीं करते तब पाप होता है। हाँ, गुड। आराधना करना चाहिए, बहुत जरूरी भैया है। पाप नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको आप पाप नहीं कह सकते, लेकिन आप परमेश्वर के नजदीक नहीं हो ना। फिर आराधना अगर परमेश्वर की नहीं करते हो तो किसी और की करोगे। ठीक है, जो कुछ भी हम परमेश्वर के अगेंस्ट करते हैं ना, वचन के अगेंस्ट करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम क्या करते हैं, वचन के अगेंस्ट करते हैं, वो सब क्या होता है, sin होता है ना। परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने दो चीजें रखी थी कि नहीं, गुड और बैड, है ना, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, है ना। परमेश्वर आज हम लोग के सामने भी क्या रखता है, ट्रुथ रखता है और लाई रखता है, सच रखता है और झूठ रखता है ना। आपकी चॉइस है कि हम क्या डिसीजन लेना चाहते हैं ना, सच बोलना चाहते हैं या झूठ बोलना चाहते हैं। परमेश्वर ने हम लोग के सामने, यीशु मसीह ने हम लोग के सामने दो चीजें रखी है ना, एक सच रखा है और झूठ। ठीक है, झूठ का पिता कौन है, शैतान, है ना। और आदम और हवा के सामने भी परमेश्वर ने क्या रखा था, भले और बुरे ज्ञान का। अच्छा भी रखा था और खराब भी रखा था, लेकिन क्या चॉइस करी आदम और हवा ने, गलत चॉइस करी, और क्या हुआ, पाप में वो पड़ गए, और जिसके कारण पूरे संसार में पाप आ गया ना। सो क्या है परमेश्वर ने आपके सामने रखा है, सच बोलना या झूठ बोलना, चोरी करना नहीं करना, सच बोलना, ठीक है, गलत शब्द बोलना, अच्छे शब्द बोलना, है ना। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने क्या करी है, आपके सामने रखी है। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना, नहीं हेल्प करना, दूसरों से लड़ाई करना, नहीं लड़ाई करना, है ना। दो दो ऑप्शन है ना आपके पास, सबके पास है कि नहीं, दो ऑप्शन डिसीजन लेने का। ठीक है, स्वर्ग में जाना या नरक में जाना। ठीक है, झूठ बोलना तो स्वर्ग में जाना, सच बोलना तो, झूठ बोलना तो नरक में जाना, सच बोलना तो स्वर्ग में जाना।
ठीक है। तो आपके पास परमेश्वर ने क्या कर रखा है, आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं, आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या चॉइस करनी है। ठीक है, आपको क्या डिसीजन लेना है। परमेश्वर ने सब चीजों में आपके पास निर्णय लेने का अधिकार दिया है ना। परमेश्वर चाहता तो आदम और हवा को रोक भी देता, पाप मत करो, लेकिन हम सबके अंदर क्या है, सबके अंदर क्या है, एक फ्री विल है कि नहीं। पापा मम्मी मना भी करते हैं फिर भी हम करते हैं काम, गलत है कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहे तो आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको क्या करा है, एक फ्री इच्छा दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने परमेश्वर ने गलत और सही का रखा है ना। परमेश्वर ने वचन में दिया है, इसलिए हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। जो वचन नहीं पढ़ता उसे पता भी नहीं चलता कि क्या होता है गलत, क्या होता है सही होता है, क्या पाप होता है। बहुत से लोगों को इसलिए पाप नहीं पता होता है। बहुत से लोग जो आपके दूसरे दोस्त होंगे, दूसरे फ्रेंड होंगे, जो गंदे काम करते होंगे, गलत गलत चीजें, उन्हें नहीं लगता होगा कि वो पाप कर रहे हैं ना। लेकिन हम सबको पता है कि क्या होता है पाप ना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो क्या होता है, पाप होता है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि माता पिता की रिस्पेक्ट करना, नहीं किया तो क्या हुआ, वो पाप है वो। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं भी करना पाप है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को आपने नहीं माना। जहां पर भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। आदम और हवा ने तोड़ा पाप, यानी उन्होंने क्या किया, आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने क्या किया, पाप कर दिया। जब आप छोटी छोटी चीजों के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखते हो, तब आप जानते हो कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जान सकता बिना बाइबल पढ़े। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप वचन याद करिए, ताकि आपको पता चले कि क्या होता है सिन, क्या होता है परमेश्वर के राज्य में कैसे जाना होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करना, क्या क्या अगर हम कर रहे हैं, क्या क्या परमेश्वर की नजर में गलत है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए बहुत से बच्चों को नहीं पता है, जो आपके फ्रेंड होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता है। परमेश्वर तो अपने माता पिता से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, पाप कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि माता पिता की रिस्पेक्ट करना, है ना। लेकिन और बच्चों को जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जीसस को नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स की। लेकिन हम सब जानते हैं और हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, परमेश्वर ने दी है और पेरेंट्स दिया है, और हमें आज्ञा को मानना है। छोटी छोटी चीजों में आपको देखना है, ठीक है, आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, चोरी करते हो या ईमानदारी के साथ सच बोलते हो कि हाँ मैंने खाया है। ठीक है, जब तक हम लोग इस दुनिया में है, हमें क्या करना है, देखना है क्या आप पाप कर रहे हो। ठीक है, एक भी बच्चा अगर पाप में है तो स्वर्ग नहीं जा सकता, समझ आ रहा है। एक भी इंसान अगर पाप में है वो स्वर्ग नहीं जा सकता, है ना। जीसस ने प्राइस पे कर तो दिया है, लेकिन अगर हम जानते हुए भी फिर से पाप करते रहेंगे तो हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। क्या जा सकते पाप में? जीसस ने तो रास्ता तैयार कर दिया है कि आप पहुंच जाओगे स्वर्ग, लेकिन तब पहुंचोगे जब पापों की क्षमा हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ गलत काम करेंगे नहीं, है ना। हमें पता है कि जीसस क्षमा कर देते, लेकिन फिर भी जानबूझ के कुछ गलतियां करेंगे तो क्या, फिर तो यीशु मसीह के क्रूस को हम फालतू ठहराते हैं ना। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राइस पे कर दिया, क्षमा है, जब हम एक बार गलती करते हैं उस गलती को बार बार नहीं करना है ना। अनुग्रह ध्यान से सुनो, ठीक है। परमेश्वर ने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, आपको गलत सही सोचना है, क्या गलत सही है। इसलिए आप हमेशा बहुत सारे वचन याद करिए, ताकि आपको पता हो क्या परमेश्वर की आज्ञा है क्या नहीं आज्ञा है। ठीक है, क्या ओबीडियंट है क्या डिसओबीडियंट। ठीक है, आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा को मानना क्या चीज है, ये जानना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 कमांडमेंट्स दी थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है उन्हें। ठीक है,
इसलिए मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स दी कि इजराइल के लोगों को पता चल जाए कि ये उन्हें करना है। आज भी आप लोगों को जीसस चाहते हैं कि आप ये करो, इसलिए आपको आज वचन दिया गया है, बाइबल दी गई है, न्यू टेस्टमेंट दिया गया है। आप पढ़ो और जानो कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए बहुत जरूरी है सिन के बारे में जानना, ठीक है। बहुत से गंदे गंदे पाप आज दुनिया में होते हैं, आपको जानना है क्या गलत है क्या नहीं है। आप जैसे ऐसे बड़े होते हो, आप परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि क्या गलत है, आप सही समझ सकते हो। लेकिन जब आप वचन याद करोगे तब आपको समझ आएगा। इसलिए वचन सब बच्चों को याद करना जरूरी है, ठीक है। नीति वचन में बहुत से ऐसी आज्ञाएं लिखी हैं, हमें पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है ना। गंदे दोस्तों के साथ भी बैठना, गलत चीजें सीखना भी पाप है ना। भजन संहिता 1 क्या कहता है? बुराई से दूर रहो, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है बुरे लोगों के साथ नहीं बैठता जो, है ना। तो आप लोग को क्या करना है? गंदे दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना है। जो अच्छे हैं आप उनके गंदे दोस्तों के साथ इतना भी समय मत बैठिए कि आप भी गंदे हो जाए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है ना। इतना भी ऐसे बच्चों के साथ मत बैठिए कि वो बहुत ज्यादा गंदे पाप भी कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के सीख रहे हो। आपको एक अच्छा बच्चा बनना है ताकि आपकी लाइफ से लोग, आपके जीवन से लोग बहुत खुश हो कि हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, टीचर से नहीं भी होमवर्क करके आता बता देता है। मैंने नहीं होमवर्क किया, टीचर पूछती हैं तो बहुत से टीचर पूछती हैं कि होमवर्क किया है, पता चला पीछे बैठे हुए हाँ बोल दिया मैंने किया है, टीचर तो चेक करेंगी नहीं। लेकिन क्या हुआ, वहां पे झूठ बोल दिया और ऐसे बच गए टीचर से। आप टीचर से तो बच गए हो, लेकिन क्या जीसस से बच गए? जीसस को तो पता है, यीशु मसीह को तो पता है आपने झूठ बोला है ना। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सिन हम करते हैं जिससे जीसस नाराज होते हैं। आपको हमेशा देखना है अपनी लाइफ में कि कहाँ पर आप सिन कर रहे हो, पाप कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो ना। आपको हमेशा डेली देखना है। अगर आप गलत कर दे रहे हो, माफी मांगिए तुरंत, प्रभु मुझे क्षमा करिए, अगली बार से मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं करना है कि एक बार माफी मांगा फिर मैं 10 बार वही गलती कर रहा हूँ। ये नहीं करना है। एक बार आपने गलती करी है, 2 बार कर ली है, लेकिन उसके बाद से आप आदत डालिए, परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए कि मैं ये गलती बिल्कुल ना करूं, ये पाप ना करूं, ठीक है। सब बच्चों को प्रार्थना करना है कि पाप के कारण क्या है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। सबको पता है कि नहीं पता है? द वेजेस ऑफ sin इज डेथ, है ना। इंसान पाप में रहकर मर सकता है ना, पाप में रहकर मर सकता है और नरक जा सकता है। इसलिए बहुत सीरियस है। पाप के कारण आदम और हव्वा बेचारे जिंदगी भर के लिए परमेश्वर से दूर हो गए, और हम सब भी, इसलिए हम सबके ऊपर भी पाप आ गया ना। लेकिन जीसस ने प्राइस पे किया और आज मुझे हम सबको माफी मिल गई है। छोटी सी एक गलती के कारण सोचिए संसार में, पूरे वर्ल्ड में पाप फैल गया ना। इसलिए आज जीसस, परमेश्वर बहुत नाराज होते हैं जब इंसान पाप करता है ना। जीसस के बच्चे पाप करते हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों में देखना है कि क्या आप गलत कर रहे हो, जांचना है अपने आप को, है ना। सब जांचना शुरू करेंगे कि नहीं अपने आप को? कौन कौन जांचता है? कौन कौन अपने आप को चेक करता है? कोई चेक करता है कि नहीं कि मैंने गलती करी है? अपने आप को जांचिए, है ना। परमेश्वर ने बोला है। कैसे जांच सकते हो? जब वचन भी याद करिए ना, वचन से जांचिए। जब आपने वचन पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, ठीक है, भय मानना, ठीक है, बुरे लोगों की संगति नहीं करना, गंदे लोगों की संगति नहीं करना, फेलोशिप नहीं करना, बैठना नहीं, ठीक है। तो जब आप छोटे छोटे वचन पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप मेरे अंदर ये कमी आई। आपने तुरंत अपने आप को जांचा ना। जैसे आपने एक वचन याद किया और अपने आप को अंदर देखा, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चोरी नहीं करना, जैसे आपने ये वचन पढ़ा, आपको अपने अंदर जांचना है। अरे मैं तो चोरी कर लेता हूँ, मैं तो छुपे छुपे खा भी लेता हूँ। अपने आप को देखना है, जांचना है तुरंत। जैसे आपने एक वचन पढ़ा, आपको पता चला कि अगर ये वचन ये कह रहा है, ठीक है, गंदे वीडियो नहीं देखना, गंदे सॉन्ग नहीं सुनना,
ठीक है, तो तुरंत आपको पता चला कि परमेश्वर मना करता है। अपने आप को देखना है, अरे मैं तो खराब सॉन्ग सुनता हूँ, आपको तुरंत बंद करना है। तो एक खराब खराब गाने हैं दुनिया भर में, है ना, लोग डांस करते हैं, आपको एंजॉय नहीं करना है। परमेश्वर नाराज होता है अपने बच्चों से जब आप ऐसा करते हो। जीसस के गाने सुनिए, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, इंग्लिश सॉन्ग हैं, आप ऐसे सॉन्ग को सुनिए। बहुत से गंदे सॉन्ग सुनते हुए भी लोग पाप करते हैं ना, बहुत से ऐसे ऐसे गाने हैं। तो आपको ऐसे गाने भी नहीं सुनना है कि आप गंदे सॉन्ग सुनकर भी क्या हो रहा है, पाप कर रहे हो ना। आपको ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हो। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ जो तुम अभी जी जी। बताते सॉन्ग के ऊपर। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी ये बात, इसलिए मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं सोचती थी कि क्यों यीशु मसीह नाराज होते हैं जब हम लोग पिक्चर के गाने सुनते हैं ना। तो मैं सोचती थी ये बात कि क्यों, उसमें क्या गाना ही तो है, क्यों नाराज होते हैं। जी तो इस ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे पिछले दिनों ये बात सिखाई। मुझे प्रभु ने, मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु कोई पूछे कभी मैं जी बता सकूं। और तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि इसलिए ये पिक्चर के गाने सुनना गलत है, क्योंकि कभी तुम लोग ध्यान से जो गाने गाते हैं उनके वर्ड्स वर्ड्स देखना। हाँ, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक बार एक शादी हो रही थी, इंडिया की बात है ये। एक शादी हो रही थी और वहां पर एक गाना बज रहा था, जिसमें एक लाइन नहीं है, मुझे तो पिक्चर नाम नहीं याद आ रही, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, एक लाइन थी। और ये न्यूज में निकला था, तुम लोग को इसलिए बता रही हूँ मैं। और क्या हुआ कि एक लड़का और लड़की उस पर डांस कर रहे थे, और जब वो डांस कर रहे थे, जैसी ये लाइन आई, वो लड़का सच में वहीं पे गिर के मर गया। और किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। बाद में पता चला हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक से मर गया। और मैं बताना ये चाहती हूँ कि कैसे शैतान हम लोग को धोखे में रखता है। बाइबल में एक बात लिखी है, परमेश्वर अब जो रूल्स प्रभु ने बनाए हैं, प्रभु उन रूल से हटता नहीं है। अगर प्रभु ने कहा है, बाइबल में लिखा है, जो तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो हम, शैतान इस चीज को यूज करता है और हम लोग को ऐसे ऐसे गाने गवाता है, हम वही कन्फेस करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम अपने मुंह से वो कन्फेस कर रहे होते हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग गाने ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन गानों में हम कन्फेस करते हैं बहुत सारी चीजें। एक गाना एक दिन बज रहा था कहीं, तो जब मैं इंडिया में थी तब की बात है, तो उसमें मैं सोच रही थी वो क्या लाइन है, मैं पागल हूँ, पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स थे। तो हमने कहा देखो, लोग सोच रहे हैं अरे हम तो गाना ही गा रहे हैं, पागल स्टूपिड माइंड, है ना, जिसमें करीना कपूर है, पागल स्टूपिड। और हमने कहा देखो, लोगों को रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो गा रहे हैं और वो अपने लिए क्या कन्फेस कर रहे हैं कि मेरा दिमाग जो है पागल। और वो और धीरे धीरे वही गाते 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 वैसे ही हो जाता है। इसलिए पिक्चर के गाने या जो मसीही गीत नहीं है उनको इसलिए नहीं गाना चाहिए। इसलिए हम लोग मसीही गीत गाते हैं, क्योंकि जो हम गाते हैं वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। जब हम गाते हैं कि हम ब्लेसिड हैं तो हम आशीषित होते हैं। जब हम गाते हैं कि हम प्रॉस्पेरस होंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, तो वैसे ही हमारे साथ होगा। और जब हम गाएंगे ही उल्टा तो हमारे साथ, और शैतान हमको ऐसे बेवकूफ बनाता है, हम लोग सोचते हैं अरे गाना ही तो है। इसलिए पिक्चर के गाने, इसलिए भैया बता रहे हैं कि पिक्चर के गाने गाना गलत है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। और डांस भी नहीं करना है, ठीक है, गाना भी नहीं है और आपको डांस भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत से देखो कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग है, जीसस सॉन्ग है ना, आप उस पर डांस करिए। परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं जब जीसस के बच्चे परमेश्वर के गानों पे डांस करते हैं ना। आप शुरुआत से इस बात को सीखना शुरू करिए, अभी से, है ना। अभी से जब आप सीखेंगे, आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। जब आपके फ्रेंड बनेंगे, क्यों गलत है, इतने खराब खराब लाइनें होती है ना सॉन्ग की, इतनी गंदी गंदी लाइनें होती है। जब आप बड़े होगे धीमे धीमे, आपको पता चलेगा कि अरे ये गाने मैं भी सुनता था, है ना। तो अभी से आपको दूरी बनानी है उन गानों से, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना, बहुत हल्के में सीरियसली लेना है इस बात को ना, कि आपने डांस कर लिया कोई बात नहीं। आप किसी के बर्थडे में गए, आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया और उसने कहा कि चलो डांस करते हैं, और पता चला ऐसे गाने लगाए और डांस कर रहे हो, आपको साफ मना करना, नहीं मैं ऐसे गानों पे डांस नहीं करता, ठीक है। आपको बिल्कुल सीरियस रहना है इस बात पे। परमेश्वर बहुत नाराज होते हैं जब आप ऐसे गानों पे करते हैं, ठीक है। जब आप रिस्पेक्ट परमेश्वर को देते हो, जीसस को रिस्पेक्ट देते हो, तो बहुत खुश होते हैं कि छोटे से मेरे बच्चे अभी से मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और खुश। परमेश्वर तब ऐसे बच्चों को बहुत आशीष देता है और आगे चल के बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीजों में देखिए अपने लाइफ में
क्या आप सिन कर पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप देखिए अपने आप को, बचना है, पापों से दूर रहना है ना। आप संसार में देखते हो कितना बुरा हाल है ना, छोटे छोटे बच्चे कितने गंदे वर्ड यूज करते हैं ना। आप अपने घर के बाहर ही देखोगे, गलियों में, मोहल्ले में कितने गंदे वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे बच्चे बनना है, परमेश्वर के वचन में हमेशा सीखिए, तब आप छोटी छोटी चीजों में जानेंगे क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि वचन जितना आपको फ्री टाइम मिलता है वचन पढ़िए, खूब याद करिए। ठीक है, जब भी समर वेकेशन होगा आप लोग का, तो आप लोग उसमें भी वचन खूब याद करिए। जितना आप वचन याद करोगे आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सो आप लोग को समझ आ गया क्या सिन होता है, सिन के बारे में आपको समझ आया? ठीक है, आपको केयरफुल रहना है, आपको हमेशा देखना है, अपने आप को जांचना है। रोज अपने आप को देखिए क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हो। हर बच्चे को देखना है। जब आपने आपको जांचोगे ना तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। हर बच्चे को अपने आप को जांचना है। पेरेंट्स तो जांचते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन अपने आप को भी देखिए ना। सब बच्चे अपने आप को जांचना है। ठीक है, आज से जांचना शुरू करेंगे कि नहीं? करना चाहेंगे कि नहीं? अपने आप को जांचिए, चेक करिए अपने आप को। ठीक है ना, अपने आप को रोज चेक करिए, सुबह से शाम में आपने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया जो परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर मना करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करिए पेरेंट्स की, छोटी छोटी चीजों में देखिए अपने आप को। ठीक है, सो आप लोग को समझ आ गया होगा ना, सबको समझ आ गया होगा? आ गया ना? हाथ उठा के सिर्फ बताइए, सिर्फ हाथ उठा के बताइए कि आ गया आपको समझ। ओनली रेज योर हैंड कि आपको समझ आ गया है। ओके, सो सबको समझ आ गया है, गुड।